नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सबसे पहले एक ऐसी कुंजी खोलेंगे जो परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को शर्मिंदा कर देगी। आज पूछेंगे, आखिर क्यों बार बार भारत में परीक्षाएं फेल होने लगी हैं? क्या ये सिस्टम एक परीक्षा भी ठीक से नहीं करवा सकता? क्या जुगाड़ करने वाले जीत जाएंगे और ईमानदारी हार जाएगी? आज हमने ईमानदारी पर जुगाड़बाजी वाली जीत का एक चार्ट भी बनाया है, इसे जरूर देखिएगा। इसके बाद आपको नीट में पेपर लीक वाली गवाही दिखाएंगे, जिससे यह साबित हो जाता है कि नीट का पेपर भी लीक हुआ था। यह गवाही उन लोगों की है जिन्हें ये पेपर परीक्षा से एक दिन पहले मिल गए थे। सवाल यह है कि क्या अब यूजीसी नेट की तरह नीट की परीक्षा भी रद्द होगी? अब पेपर लीक को लेकर विपक्ष भी एक्टिव हो गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हर परीक्षा में धांधली हो रही है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पेपर लीक पर बड़ी टिप्पणी की और काउंसलिंग रोकने से एक बार फिर इनकार कर दिया। आज एक बड़ी खबर बिहार से भी आई है, जहां पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया। कैसे नीतीश का आरक्षण वाला खेला 65% की जगह 50% पर अटक गया और अब इसका असर क्या होगा? सत्ता की कुंजी में इसका भी जवाब है। फिर एक खबर प्रधानमंत्री मोदी के उस कश्मीर आसन पर, जिसे करने से पहले ही पाकिस्तान के दिल में जोर से दर्द उठना शुरू हो गया है। यह खबर योग दिवस पर पीएम के कश्मीर दौरे पर आधारित है और आतंकियों को भी बहुत चुभने वाली है। इसके बाद सत्ता में किम और पुतिन की लॉन्ग ड्राइव वाली दोस्ती भी देखिएगा। पुतिन ने किम जोंग को 4 करोड़ की एक कार गिफ्ट की है और उसी कार को किम जोंग के साथ देर तक ड्राइव भी किया है। इस पर भी एक फर्राटेदार वीडियो कुंजी तैयार है। और आज T20 वर्ल्ड कप में भी भारत के लिए अहम दिन है। अब से थोड़ी देर बाद सुपर 8 में उसका पहला मुकाबला अफगानिस्तान के साथ होने वाला है। वैसे अफगानिस्तान आज तक भारत को क्रिकेट में कभी नहीं हरा पाया है। आज शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से करते हैं जो गर्व का विषय भी है और जिसे देखकर पेपर लीक से पीड़ित देश के लाखों परीक्षार्थियों के मन में सवाल भी उठते हैं। आज जम्मू कश्मीर के रियासी में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर भारत ने ट्रेन दौड़ा दी है। 359 मीटर ऊंचे इस पुल पर दौड़ती ट्रेन की तस्वीरें खुश तो करती हैं, लेकिन विचारोत्तेजक सवाल भी उठाती हैं। हम दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना लेते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाते। एफिल टावर से भी ऊंचे ब्रिज पर ट्रेन दौड़ा देते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाते। पहाड़ों को काटकर इंजीनियरिंग का कीर्तिमान बना देते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाते। आज पेपर लीक से परेशान छात्रों की पीड़ा ऐसी है कि शुभ तस्वीरें भी देश में परीक्षा कराने वाले सिस्टम पर कटाक्ष करती दिख रही हैं। हम आपको बता दें कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के रियासी में दुनिया का ये सबसे बड़ा पुल बना है। खुश तो करती हैं तस्वीरें, लेकिन विचारोत्तेजक सवाल भी उठाती हैं। हम दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना लेते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाते। एफिल टावर से भी ऊंचे ब्रिज पर ट्रेन दौड़ा देते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाते। पहाड़ों को काटकर इंजीनियरिंग का कीर्तिमान बना देते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाते। आज पेपर लीक से परेशान छात्रों की पीड़ा ऐसी है कि शुभ तस्वीरें भी देश में परीक्षा कराने वाले सिस्टम पर कटाक्ष करती हुई दिख रही हैं। पेपर लीक अब भारत में ऐसी महामारी बन गई है जो पिछले कई वर्षों से लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रही है। इस गंभीर बीमारी का जवाब सिस्टम से मांगो तो वो जांच और कमेटियों वाले परंपरागत बयानों का झुनझुना बजाने लगता है। लेकिन इसका दर्द झेलते हैं वो छात्र जो पूरी ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार तो क्रैक कर लेंगे। लेकिन फिर अचानक खबर आती है पेपर लीक हो गया या परीक्षा रद्द हो गई। इस बार भी देश के लाखों छात्रों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। नीट के बाद अब नेट की परीक्षा पर जो खबर आई है, उसने कई छात्रों का दिल तोड़ दिया है और सिस्टम पर भरोसा और कमजोर कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसी के साथ आज हम आपको नीट में पेपर लीक वाले सबूत भी दिखाने वाले हैं। नेट परीक्षा रद्द करने पर मंत्रालय का तर्क है कि गड़बड़ी के संकेत मिले थे और अब सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी गई है। जबकि नीट धांधली में हम उस छात्र की गवाही आपको दिखाएंगे जिसे परीक्षा से पहले 4 मई को ही पेपर मिल गया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज एक सवाल भी पूछना जरूरी है। आखिर भारत अब फेल परीक्षाओं वाला देश क्यों बनता जा रहा है? आखिर भारत में क्यों बार बार परीक्षा ही फेल हो जाती है? सच तो यह है कि पहले नीट
और फिर नेट परीक्षा पर उठे इन सवालों ने यह साबित कर दिया है कि पेपर लीक करने वाले जुगाड़बाज फिर जीत गए और ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्र हार गए। लोकतंत्र में लीक तंत्र वाला यही दर्द इस वक्त देश के लाखों छात्र महसूस कर रहे होंगे और हमने भी इस पर एक बहुत संवेदनशील चार्ट तैयार किया है जो सिस्टम में बैठे बहुत सारे लोगों को शर्मिंदा कर देगा। ये चार्ट ईमानदारी पर जुगाड़बाजी की जीत का चार्ट है, जिसे देखिए और समझिए कि जब किसी परीक्षा का ऐलान होता है, तारीख आती है, तो मेहनत से तैयारी करने वाले छात्र क्या करते हैं और पेपर लीक का जुगाड़ करने वाले छात्र क्या करते हैं। पूरे साल ईमानदार छात्र मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन जिन लोगों को यकीन लोकतंत्र से ज्यादा लीक तंत्र पर है, वो मौज मस्ती करते हैं क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि कुछ ना कुछ जुगाड़ वो कर ही लेंगे। जब एग्जाम में 3 महीने का वक्त बचा होता है तो ईमानदार छात्र तैयारी के साथ साथ अपने भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन जुगाड़बाज पेपर लीक के सपने देख रहे होते हैं। जब परीक्षा में 10 दिन का वक्त बचा होता है तो ईमानदार छात्र तनाव में आ जाते हैं और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तभी दूसरी ओर जुगाड़ तंत्र एक्टिव होता है और तन मन धन से पेपर लीक वाले जुगाड़ की खोज करने लगता है। जब एग्जाम में 7 दिन बाकी होते हैं तो मेहनत करने वाले छात्र परीक्षा की चिंता में खाना पीना तक कम कर देते हैं, लेकिन दूसरी ओर जुगाड़ करने वाले छात्र पेपर लीक गैंग को देने के लिए रिश्वत का इंतजाम कर रहे होते हैं। जब परीक्षा का सिर्फ 1 दिन बाकी होता है तो ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्र रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन तब तक पेपर लीक हो चुका होता है और जुगाड़ वाले छात्र उन छात्रों पर हंसते हैं जो परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक दिन पहले ईमानदार छात्र ये सोचता है कि कल क्या होगा, तो दूसरी ओर जुगाड़बाज छात्र लीक हुए पेपर में लिखे प्रश्नों के जवाब का रट्टा लगा रहा होता है। ईमानदार छात्र के माता पिता को भी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर घबराहट होने लगती है, लेकिन दूसरी ओर जिन लोगों ने जुगाड़ से पेपर हासिल किया है वो बेईमानी को ईमानदारी में बदलने की प्रैक्टिस करते हैं। और फिर परीक्षा के बाद क्या होता है? चयन ना होने पर या रैंक कम आने पर ईमानदार छात्र अफसोस करता है, लेकिन जिन लोगों ने पेपर लीक के दम पर परीक्षा दी वो सिलेक्शन के बाद इश्तिहारों में फोटो छपवाते हैं। यानी ईमानदार छात्र को ताने सुनने को मिलते हैं, लेकिन पेपर लीक से परीक्षा देने वाले छात्र कई हफ्तों तक साप्ताहिक पार्टियां करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि अब ईमानदारी पर जुगाड़बाजी की जीत के चार्ट का ये चरितार्थ हो रहा है, यानी सच साबित हो रहा है। अब उस खबर पर आते हैं हम जिसे लेकर इस वक्त लाखों छात्रों में गम है, गुस्सा है, निराशा है और उनकी जुबान सरकार और सिस्टम से सवाल कर रही है। आखिर उनका कसूर क्या है? आखिर क्यों बार बार उनकी मेहनत पर पेपर लीक या पेपर रद्द करने वाला पानी फेर दिया जाता है? क्योंकि अब शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया है। ये परीक्षा 18 जून को ही आयोजित की गई थी और हैरानी की बात यह है कि अगले ही दिन इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय का दावा है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को परीक्षा में गड़बड़ी के संकेत मिले थे और इसका सच क्या है ये पता लगाने की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई है। ये वो नेट का एग्जाम था जो 18 जून को 2 शिफ्ट में पेन और पेपर के माध्यम से हुआ था और इसमें 9,08,000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। लेकिन अब एक झटके में लाखों छात्रों की उम्मीदों को तोड़ दिया गया है और परीक्षा रद्द कर दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। टू टेकिंग अ वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन एंड विथ अ एम टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट, द मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द एग्जामिनेशन। मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। लेकिन शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले के बाद उन अभ्यर्थियों में जबरदस्त नाराजगी है जो इस परीक्षा में शामिल हुए। कड़ी मेहनत से तैयार की गई थी ये ईमानदारी से मेहनत, ईमानदारी के साथ उन्होंने परीक्षा दी। उन लोगों की आवाज आज सिस्टम तक जरूर पहुंचनी चाहिए। है, डिसअपॉइंटेड है, हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। ये बिल्कुल हमें मतलब अब देखने को मिल रहा है कि ये एनटीए कैसे नेशनल ट्रैश एजेंसी बन चुका है, मतलब है बेसिकली। तो हम तो यही डिमांड करते कि ये नेशनल ट्रैश एजेंसी को हटाया जाए और जैसे पहले एग्जाम हुआ करता था चाहे लेस एफिशिएंट हो वो वापस दे दें, ताकि मतलब हमारे फ्यूचर थोड़ा तो मतलब
फ्यूचर के बारे में पता हो, ऐसे क्राइसिस में ना रहें। फ्रस्ट्रेटेड है आप, मतलब कि एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम दे के एटलीस्ट इतना मतलब रिलैक्स तो हो जाते हो कि हाँ एटलीस्ट मैंने एग्जाम दे दिया। वापस आते हो तो आप रिजल्ट का वेट करते हो, और सुबह उठते हो तो रिजल्ट नहीं एग्जाम कैंसिलेशन देखने को मिलता है। एक तो ये सिर्फ इसलिए फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है कि कल को हमें ये पता चल सकता है कि ये पेपर भी लीक हुआ था। ये एक एजुकेशन सिस्टम पे धब्बा है कि एक बच्चा सुबह उठ के एग्ज़ाम दे के ये सोचना पड़ता है कि कल को मेरा एग्ज़ाम जो मैंने लिखा है वो कहीं रद्द ना हो जाए। अब नेट एग्जाम मेरा हो चुका है, मैं जेआरएफ के लिए इस बार दे रहा था, लेकिन फिर भी हमें जब पता चलता है कि क्या कहते हैं इस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, एनटीए क्या कहते हैं पेपर कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, पता नहीं ये सारा एक डिसइल्यूजन है, एक क्या कहते हैं डिसइल्यूजमेंट है, और पूरा फेथ हम लोग का लॉस्ट हो गया है। हीट वेव में गर्म कमरों में दिया हमने पेपर, और 24 घंटे बाद हमें बोला गया कि ये पेपर रद्द हो गया है। जिनका अच्छा पेपर गया था उनका क्या, जिनका पेपर इतनी दूर दूर से जो देने गए थे उनका क्या। नेट के बाद अब उस नीट की बात जिसमें धांधली पर उठ रहे सवाल को लेकर परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है, और इसका आधार है आरोपियों की वो गवाही जो TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है, और इसका एक एक शब्द बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। सबसे पहले हम आपको उस अनुराग यादव की गवाही सुनाते हैं जिसे सबसे पहले ये लीक पेपर मिला था। उस अनुराग ने अपने कबूलनामे में जो बातें बताई हैं उसे ध्यान से देखिएगा। पुलिस के सामने अनुराग ने कबूल किया है कि मैं कोटा के सेंटर में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इसके अलावा उसने ये भी बताया है कि कोटा के सेंटर में नीट की परीक्षा की तैयारी करता था। उसने बताया कि मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु ने कहा कि वापस आ जाओ, सेटिंग हो गई है। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि किस तरह से परीक्षा में एक दिन पहले 4 मई को मुझे पेपर उत्तर पुस्तिका दी गई थी, यानी एक दिन पहले ही उसे पेपर और उत्तर पुस्तिका दे दी गई थी। उसने ये भी बताया अपने कबूलनामे में कि मुझे रात में ही नीट का पेपर पढ़वाया गया और रटवाया गया, यानी पहले ही पेपर दे दिया गया, पढ़वाया और रटवाया गया। परीक्षा में वही सारे सवाल आए जो प्रश्न पत्र मुझे रटवाया गया था। यह कबूलनामा है अनुराग का, जिससे यह साबित होता है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। अब एक और गवाही देखिए जो सॉल्वर नीतीश कुमार की गवाही है। नीतीश ने पेपर लीक करवाया था और उसने अपनी गवाही में क्या कहा है वो भी जान लीजिए। उसने बताया है कि कैसे सरगना सिकंदर यादवेंदु के दोस्त नीतीश कुमार के कबूलनामे में कई अहम बातें हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने ये पेपर लीक करवाया। उसने कहा कि मैं प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक करके बच्चों को पास कराता हूं, यानी यही उसका काम धंधा है, यही वो करता है। उसने अपने कबूलनामे में कहा है। सिकंदर ने कहा नीट की तैयारी कर रहे 4 से 5 लड़के हैं, उन्हें पास करा दो। इसके अलावा उसने बयान में बताया कि सिकंदर यादवेंदु से इसके बदले में 30 से 32 लाख रुपए मांगे और वो तैयार हो गए। इसके बाद उसने बताया कि 4 लड़के आए, उन्हीं सभी छात्रों को पेपर दिया गया, उत्तर रटवाए गए। यानी 2 आरोपियों ने पुलिस के सामने अपने अपराध कबूल किए हैं, जो ये साबित करते हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ था। आज नीट वाली इस धांधली पर विपक्ष भी एक्टिव हो गया है। इसे लेकर राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर सवाल उठाए। हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं। किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है।
TV9 भारतवर्ष ने नीट को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने रखी, जिसका कनेक्शन पटना के उस सरकारी गेस्ट हाउस से था जहां नीट की धांधली करने वाले आरोपी रुके थे। इसी दौरान एक मंत्री का नाम भी सामने आया था। सवाल था कि आखिर वो मंत्री कौन था जिसकी सिफारिश पर आरोपी गेस्ट हाउस में रुके थे। आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसे लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के अनुसार बुकिंग तो आरोपी सिकंदर यादविंदु के नाम पर ही हुई थी, लेकिन इसकी बुकिंग हुई थी प्रीतम कुमार की सिफारिश पर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये प्रीतम कुमार कौन है? तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के अनुसार ये प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव का पीएस था जब वो पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे। विजय सिन्हा के अनुसार प्रीतम कुमार ने बिहार पथ निर्माण विभाग के प्रदीप कुमार को कॉल किया था और उन्हीं की सिफारिश पर गेस्ट हाउस में आरोपियों के लिए बुकिंग हुई थी। अब आपको इस पर एक रील भी दिखाते हैं, जिस पर राजनीति में बिहार से दिल्ली तक बड़ा क्लेश शुरू होने वाला है। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहाँ पर है। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आप सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं। गिरफ्तार जेई सिकंदर यादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार यादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा शुश्रूषा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे। किसी व्यक्ति का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर कोई कहीं रुकने का जहाँ तक सवाल है, एक गंभीर सवाल नहीं है। सवाल है कोई कहीं रुकता हो किसी के नाम पर, वो व्यक्ति गलत करता तो गलत जो करेगा वो जाएगा। प्रीतम जी का फंसने का सवाल यहाँ कहाँ खड़ा होता है? नाम जो लाया जा रहा है उसमें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था। Bihar is doing investigation. We are relying on their input and we have sought detailed input. काफ़ी उन्होंने information मांगी है, NT ने share किया है. Ministry also sought detailed information from them. Once we receive the detailed input from Bihar police, we will take action. और अब हम आपको उस एनटीए की भी कुंडली दिखाते हैं जिस पर नीट और नेट परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो ये काम भी ठीक तरीके से नहीं करवा सका। आज उस एनटीए पर भी हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है। एनटीए का पूरा नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसकी स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2017 में हुई थी। इस एजेंसी का काम उच्च शिक्षा और सरकारी संस्थानों में प्रवेश की परीक्षाओं का आयोजन करवाना है। इसके महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह हैं, जो छत्तीसगढ़ कैडर के 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। एनटीए आज दुनिया में चीनी एजेंसी गाओकाओ के बाद दूसरी सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है, लेकिन शायद इसी को कहते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये एनटीए कौन कौन सी परीक्षाएं करवाता है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परीक्षा करवाता है। ये जो बड़ी परीक्षा है मेडिकल एंट्रेंस के लिए होती है। इसके अलावा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट की परीक्षा कराता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंट्रेंस टेस्ट भी ये कराता है। इसके अलावा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET, जिसके जरिए यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी JEE मेंस के जो एग्जाम है वो भी यही कराते हैं।
कॉमन मैनेजमेंट कम एडमिशन टेस्ट यानी CMAT का एग्जाम कराते हैं, जिससे MBA में दाखिला मिलता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम यानी NIFT का एग्जाम, NIFTEE ये एग्जाम भी ये कराते हैं। जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी JIPMAT ये एग्जाम भी NTA द्वारा ही कराया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद NTA का ये सिस्टम बार बार फेल क्यों हो जाता है? आखिर NTA इस देश में कैसे परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, उसका प्रोसेस क्या है वो भी समझिए, क्योंकि ये प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है। जो परीक्षाएं NTA करवाता है उसका पेपर तो वो ही तैयार करता है, लेकिन अन्य आउटसोर्स से परीक्षा का आयोजन करवाता है, यानी परीक्षा कराने के लिए बाहर से कंपनी हायर की जाती है। दावा है कि NTA अधिकतर काम टेंडर व्यवस्था पर ही करता है। परीक्षा करवाने के लिए कंपनियों से अनुबंध किया जाता है और NTA द्वारा चुनी गई कंपनी ही परीक्षा केंद्र का पूरा काम देखती है। इतना ही नहीं, परीक्षा में मौजूद पूरा स्टाफ भी आउटसोर्स के जरिए ही आता है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन कंपनियों की लापरवाही से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है, दाग NTA पर लगते हैं और इसकी कीमत छात्रों को चुकानी पड़ती है। अगर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं, अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। और ये मैं कह रहा हूं, दोहराता जा रहा हूं कि हर हिंदुस्तान की हर संस्था को कैप्चर कर रखा है, लीगल सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, एजुकेशन सिस्टम को। इस संदर्भ में जांच का निष्कर्ष आने से पहले अपने निष्कर्ष देने के पीछे राहुल गांधी जी का मंतव्य क्या है, ये स्पष्ट करना चाहिए। यह मन में संदेह उत्पन्न करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो संभावित अपराधी पकड़े जाने की संभावना हो उनको डाइवर्ट करने के लिए राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अन्यथा जब विषय न्यायालय में विचाराधीन है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो यह कांग्रेस की पुरानी फितरत। NTA कैसे काम करता है, क्या जिम्मेदारी होती है, इसे लेकर आज हमने NTA पैनल के सदस्य रहे प्रोफेसर कमलेश शर्मा से बात की। ये एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं, सुनिए उनका क्या कहना है। क्वेश्चन पेपर में तो बहुत ही हाईली सिक्योर्ड होता है। इस टाइप के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें आप ये सोच लीजिए कि प्रशासन इन्वॉल्व होता है, लोकल जो पुलिस प्रशासन है उसमें, और आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एग्ज़ाम में इस तरह का मटेरियल आता है तो बहुत ही पैक्ड तरीके से होता है। GPS लॉक होता है, वो लॉक टाइम से पहले ओपन नहीं हो सकता, आप कोई कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि वो एक्टिव ही इनेबली तभी होता है जब उसका टाइम हो जाता है पेपर ओपन होने का। अब नीट और नेट परीक्षा में जो कुछ हुआ है उसे लेकर छात्रों में जबरदस्त गुस्सा है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस पर एक रील भी आइए आपको दिखाते हैं। संगठन तो देखिए, छात्र जो बैठे हुए हैं ये इनका कहना है कि हमारी मांग है NTA जो परीक्षा कराता है वो गड़बड़ होता है, इसलिए NTA को ही खत्म किया जाए। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से हर तरफ पूरी रोड पर छात्र बैठ चुके हैं और ये तब तक नहीं हटेंगे, इनका कहना है जब तक कि हमसे इनसे बात नहीं करने आते हैं जो शिक्षा मंत्री हैं। नीट की धंधलेबाजी की है, इन लोगों ने पैसा खाया है। नीट की परीक्षा जो है वो रद्द करो और री-नीट दो हमें, और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे धर्मेंद्र प्रधान, और हमें न्याय चाहिए, हम न्याय लेके रहेंगे। जो उन्होंने कोचिंग एकेडमी से पैसा लिया है, जिसके दबाव में वो नीट का एग्जाम दोबारा नहीं करा रहे हैं, हम पैसा देने को तैयार हैं, पर कोचिंग का पैसा वापस देके नीट के छात्रों को न्याय दो। ये सरकार दोहरी नीति क्यों अपना रही है? जहां पर नेट के परीक्षा को वो रद्द कर रही है, वहीं पर वो नीट के परीक्षा को रद्द करना नहीं चाहती, तो ये दोहरी नीति क्यों? स्पष्ट, पारदर्शी, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है, और ऐसे गैंग और ऐसे लोग जो कहीं न कहीं इन परीक्षाओं को प्रभावित करने का, गड़बड़ियां फैलाने का
प्रयास करते हैं उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई हो, इस तरह के कानून बनाने पर विचार कर रही है। नीट के लोग भटक रहे हैं। पुलिस भर्ती में 60 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई यूपी के अंदर। 2 साल में 2 करोड़ नौजवानों की जिंदगी, युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। इस देश को पेपर लीक देश बना दिया भाजपाइयों ने। ये बीजेपी का पेपर लीक कांड है। स्टूडेंट्स का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम सभी कमिटेड हैं और सभी एजेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं और इसीलिए प्रोएक्टिव स्टेप लिया गया है। पेपर लीक के पीछे एक और बड़ा सच है कि परीक्षा एक छात्र नहीं बल्कि पूरा परिवार देता है। आज उस पिता के दर्द को भी समझना होगा जो अपना पेट काट कर एक वक्त भूखा रहकर अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसे जमा करता है। बिहार यूपी में उस आम किसान के बारे में सोचिए जो साल में मुश्किल से 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है और सारा पैसा बेटे को पढ़ाने में खर्च कर देता है। आप एक चार्ट से समझिए कि साल भर की कमाई एक पिता बेटे को पढ़ाने में कैसे खत्म कर देता है और बदले में उसे मिलता है पेपर लीक। बिहार के छोटे से गांव में रहने वाला शख्स जो साल में मुश्किल से 2 लाख रुपए कमाता हो, बेटे को पटना जैसे शहर में रखकर पढ़ाता है। बेटा अगर पटना जैसे शहर में रहता है तो रूम रेंट कम से कम 4,000 तो होगा ही, जहां शांति से रहकर वो पढ़ पाए। इस महंगाई में राशन का खर्च कम से कम 3,000 होगा। ट्यूशन पर कम भी खर्च होगा तो कम से कम 2,000 रुपए। महीने के 1,000 रुपए तो फॉर्म भरने, किताब खरीदने में भी जाएंगे। यानी साल में 2 लाख रुपए कमाने वाला पिता 1,20,000 तो सीधे सीधे बेटे को पढ़ाने में खर्च कर देता है। उसके पास बचते हैं मुश्किल से 80,000 रुपए, जिसमें उसे घर चलाने और खाने पीने की व्यवस्था करनी है, डॉक्टर और दवा का इंतजाम करना है और भविष्य के लिए कुछ बचाना भी है। ये सब कष्ट वो पिता इसलिए सहता है ताकि उसकी संतान पढ़ ले और उसे कहीं नौकरी मिल जाए। लेकिन उसे मिलता है क्या? पेपर लीक या परीक्षा रद्द। वैसे आज छात्रों के मन में भी मुश्किल सवालों से भरा एक प्रश्न पत्र है जिसमें भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, सवाल हैं और सबसे बड़ी बात कि आज इस प्रश्न पत्र को हमने देश हित में और छात्रों के हित में लीक करने का फैसला किया है। इस प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें छात्रों के जरूरी सवाल हैं। सवाल ये कि क्या आगे सरकार सारी व्यवस्थाएं ठीक कर लेगी। सवाल ये भी कि क्या सरकार ये गारंटी देगी पेपर लीक दोबारा नहीं होगा। एक अहम सवाल ये कि क्या पेपर लीक होने या परीक्षा रद्द होने के बाद उन छात्रों को भी मौका मिलेगा जिनकी उम्र सीमा एक वक्त के बाद खत्म हो जाती है। अहम सवाल ये भी कि आखिर असली समाधान क्या है, दोबारा परीक्षा कराना या पेपर लीक की सत्ता को खत्म करना। सबसे जरूरी सवाल, बार बार परीक्षा से छात्रों के समय की जो बर्बादी होती है उसका हिसाब कौन देगा। सत्ता में आइए अब बात करते हैं उन 2 वर्ल्ड लीडर्स की जिनकी केमिस्ट्री से पश्चिमी देशों को जरूर करंट लगा होगा। एक दिन पहले हमने आपको इन दोनों लीडर्स की न्यूक्लियर फ्रेंडशिप दिखाई थी, लेकिन आज पुतिन और किम जोंग की लॉन्ग ड्राइव वाली फ्रेंडशिप देखकर आप भी कहेंगे कि पुतिन और किम के बीच बहुत याराना लगता है। रूस और नॉर्थ कोरिया में हाई लेवल मीटिंग के बाद किम जोंग और पुतिन बाहर आए। सामने एक चमचमाती हुई रशियन लग्जरी ब्रांड की कार ओरस लिमुजीन थी। इस कार की कीमत करोड़ों में है। पुतिन ने किम जोंग को ये कार न सिर्फ गिफ्ट की बल्कि अचानक ड्राइविंग सीट पर आकर चौंका भी दिया। उसके साथ बगल में बैठे किम जोंग और फिर जिगरी दोस्त की तरह पुतिन और किम जोंग लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। जिस सड़क से पुतिन और किम जोंग गुजर रहे थे वहां कारों का काफिला भी नहीं था। वैसे 2 वर्ल्ड लीडर्स एक साथ कार में सफर कर सकते हैं, अकेले लॉन्ग ड्राइव पर भी निकल सकते हैं, लेकिन पुतिन और किम जोंग जानते थे कि इस मुलाकात पर दोस्त देशों की ही नहीं बल्कि उनके दुश्मनों की भी नजर है। इसीलिए ड्राइविंग वाली वीडियो डिप्लोमेसी से पुतिन और किम जोंग दोनों ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक बड़ा सिग्नल पहुंचा दिया। वैसे इस सफर की एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई है। इसमें साफ साफ देख सकते हैं आप कि अब ड्राइविंग सीट पर किम जोंग आ गए और उनके बगल में पुतिन बैठे दिखाई दिए। इसके बाद पुतिन और किम जोंग अकेले ही एक पार्क में टहलने निकल गए। वैसे ड्राइविंग वाली इस डिप्लोमेसी से पहले प्योंगयांग एयरपोर्ट पर भी एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली थी। यहाँ किम जोंग खुद अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पहुंचे थे और फिर बार बार दोनों लीडर्स पहले आप वाली मुद्रा में एक दूसरे को कार में बैठने के लिए कह रहे थे। आखिर पुतिन मेहमान होने का धर्म निभाते हुए पहले गाड़ी में बैठने को राजी हो गए।
ये दूसरी बात है जब पुतिन ने किम जोंग को ऑरस लेमोजीन कार गिफ्ट की है। इससे पहले फरवरी के महीने में भी पुतिन ने किम जोंग को ये कार गिफ्ट की थी। अब पुतिन और किम की कार वाली केमिस्ट्री क्या कहती है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको कार की शक्ति और दोनों नेताओं की मिलीजुली कूटनीतिक शक्ति दोनों दिखाई देगी। जो ऑरस कार पुतिन ने किम को गिफ्ट की है उसकी इंजन की क्षमता 598 हॉर्स पावर है और इस कार में लॉन्ग ड्राइव पर जाकर पुतिन और किम ने संदेश दिया है कि दोनों नेता बहुत ही करीबी हैं और उनकी दोस्ती की हॉर्स पावर इंजन की शक्ति से भी कई गुना ज्यादा है। पुतिन और किम दोनों ही पश्चिम के खिलाफ हैं और बहुत ही तेज रफ्तार से पिछले कुछ वर्षों में एक दूसरे के करीब आए हैं। दोस्ती की इस रफ्तार को देखकर अमेरिका हैरान है। वैसे किम को गिफ्ट की गई कार भी रफ्तार के मामले में बहुत तेज है। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 6 सेकंड में पकड़ लेती है ये कार।